हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि नाटक में एक ही रस प्रधान हो सकता है, एक एव भवेद अंगी श्रृंगारो वीर एव वा। श्रृंगार और वीर में से किसी एक को नाट्य का प्रधान रस बनाना चाहिए। लेकिन हमारे समक्ष एक ऐसे महान कवि हैं, नाटककार हैं, जिन्होंने कहा कारुण्यम भवभूति रेव तहुते एको रसः कर्म एव निमित्त भेदात्। और उस निमित्त भेदात वाले कवि के विशिष्ट मर्मज्ञ विद्वान हमारे बीच बैठे हैं। हमारे महाविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में और कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में आदरणीय प्रोफेसर दयाशंकर तिवारी जी, आपसे अध्यक्षीय संभाषण के लिए आग्रह करता हूँ। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। आज बहुत ही हर्ष का और उत्साह का विषय है कि हमारे सत्यवती महाविद्यालय और लोकनायक जयप्रकाश आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ऐसे महापुरुषों का हम लोग महापुरुषों की वाणी का लाभ उठा रहे हैं। ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है, जिसमें हमारे सबका गुरु हैं, गुरुणाम गुरु। हाँ, जो भारत रत्न, जब मैंने अजय जी को कहा कि भारत रत्न भार्गव जी आ रहे हैं, तो बोले उनके विषय में क्या कहना है, वो तो भारत रत्न ही है। तो हमने कहा कि ये तो उनकी उपाधि है, मतलब उनको भारत रत्न मतलब मिला नहीं उपाधि, लेकिन उससे भी ऊपर है। क्योंकि तो इसलिए उनको मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि हमारे छात्रों को, आचार्यों को और सभी विशिष्ट अतिथियों को सुनने का लाभ अवसर हुआ। और उसके बाद हमारे अनुप लाखर सर, जो कि विश्वविद्यालय में हम लोग अक्सर सर के यहाँ जाते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग ताल और काल, उनकी पुस्तक जो अरविंद जी बता रहे थे, तो उस समय हम लोगों को लगता था क्या सर उस चीज़ को छू रहे हैं जिस चीज़ को हम लोग पुस्तक में पढ़ते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं जानते हैं। और उस सुदूर प्रांत में जो हरियाणा की बात कर रहे हैं, उस पर जो है इन्होंने दृष्टिपात किया जो अद्भुत है, जो कि नौटंकी की बात सर ने कहते हैं। सर हमें याद आने लगता है, हमारे यहाँ, मैं बिहार से मूलतः हूँ, हम तो बिहार, यूपी और हरियाणा, ये सब एक कल्चर जो एक ही है मूलतः। सारा जो भारतवर्ष का जो है कल्चर कहीं ना कहीं से सब मिला हुआ है। तो ये नौटंकी हम लोग छोटे छोटे थे तो जाते थे देखने के लिए, हमें याद आ रहा है। तो ये चीज़ जो है उस तरह मर्म तक छूती है, और उनको मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। और हमारी प्राचार्या जो स्वयं ही साहित्य की, शास्त्र की और व्याकरण हैं, विदुषी हैं ये, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन और सभी जो छात्र हैं, छात्रों को हम लोगों ने कहा कि देखो नाट्यशास्त्र है, आप लोग पढ़ते हो और उसका सिद्धांत पढ़ते हो, लेकिन व्यवहारिक पक्ष जो है आप लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे भार्गव सर ने तो ऐसा किया है कि उसके व्यवहारिक पक्ष को दिखाया कि व्यवहार में क्या है, नाटक जो हम पढ़ते हैं उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, सब कुछ बताया। कि नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत ने पंचम वेद उसको क्यों कहा गया, चारों वेद में से जो चीज को, वस्तुओं को लिया गया कि ऋग्वेद से जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात अभिनयान रसान अथर्वाण। ये कहा गया कि उसमें ऋग्वेद से पाठ को लिया, ऋग्वेद सामवेद से संगीत को लिया और यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया, और रस जो है अथर्ववेद से लिया गया। उसके बाद पंचम वेद बनाया गया। तो इसमें हमसे एक प्रश्न पूछा गया था कि यजुर्वेद से अभिनय कैसे लिया गया, अभिनय कैसे हो सकता है। मैं एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दे रहा था, तब मैंने बताया कि वो जो यज्ञ की जो वेदिका बनाई जाती है उसे पूरा ही अभिनय है। तो यज्ञ की जो यज्ञ और कर्मकांड की जो बात आती है, तो यज्ञ में जो यजुर्वेद आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मैथमेटिकल फॉर्म आता है। यज्ञ की महावेदी, इस पर हमने काम किया है मैथमेटिक्स पर, तो उसमें जो सूत्राज थे, तो उसमें जो बनाया जाता है वो व्यवहारिक पक्ष है। जैसे कहाँ पर होता को बैठना चाहिए, उत्तरी को, यज्ञ की जो पुरोहित कहाँ बैठना चाहिए, उनकी पत्नी का एक स्थान है। इसमें हमने एक उसमें बनाया है अल्टार ऑफ महावेदी जो है यजुर्वेद का,
तो उसमें जो है उसमें पूरा साइंस और मैथमेटिक्स आ जाता है। उसमें पाइथागोरस थ्योरम जो हम पढ़ते हैं तो उसमें आ जाता है। यज्ञ की वेदी में जो बनाते हैं तो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो उसमें क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं ना कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, तो वो वहां से आता है। वो व्यवहारिक पक्ष देखिए, आज भी हमारे बच्चे क्या जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम जो है पाइथागोरस ने दिया, ग्रीक का है, उनका है, लेकिन ये पाइथागोरस का नहीं, हमारे बौधायन सूत्र है जो 1000 साल पहले हमारे यहाँ था। तो उसको हमने बौधायन ने स्पष्ट लिखा है उसमें, तो उसको बौधायन ने दिया है। बौधायन सूत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा स्पष्ट दिया है। ये पुस्तक पब्लिश्ड भी है, 8 सूत्र आज हैं, इसमें से 4 जो है पब्लिश्ड हैं, बौधायन है, कात्यायन है, मानव है, आपस्तम्भ सूत्र। तो इसका व्यवहारिक पक्ष तो इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। बच्चों को हम बताते हैं कि देखो ये जो है ये हमारा वेद देता, हमारी भारतीय संस्कृति देती है, ये वेद से हम सीखते हैं। ये सौंदर्य है, सौंदर्य हर जगह है, सौंदर्य तो जीवन ही है। सौंदर्य को हम किसी एक पक्ष, अरविंद जी ने कहा कि इस पर बहुत चर्चाएं होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक पक्ष को लेकर के हम इस पर गहनता से जाग सकते हैं, गंभीरता से। हमारे शोध छात्र हैं वो भी रिसर्च शोध कर सकते हैं, तो हर पक्ष को लेकर के हम कर सकते हैं इस पर काम। तभी आवश्यकता है इसकी। तो मैं एक पक्ष दिया कि उसमें उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का मैथमेटिकल पक्ष क्या है, उसे भी हमें देखना है। और उसके बाद हम, जैसे हमारे वाल्मीकि सर ने कहा कि उषा जो है नायिका के रूप में आती है, तो क्या ऋग्वैदिक ऋषि जो थे प्रकृति के पूजक थे, उन्होंने प्रकृति को का मानवीकरण किया, पर्सोनिफिकेशन किया, पर्सोनिफाइड किया। तो उनको क्या किया कि प्रकृति जो थे उनको मानव के रूप में, अग्नि को, एक उषा को नायिका के रूप में मान रहे हैं कि एक नायिका उषा कैसे आती है, किस रूप में आती है। तो फिर उसके बाद सविता को जैसे कि हम जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो क्या है, वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त का जो शब्द है उसको उषा काल कहते हैं। वही उषा काल जिससे हम सफेद दिखाई देने लगता है। उषा काल के बाद आता है सविता का। सविता जो चक्का दिखाई देते हैं वो सविता है। उसके बाद जब रेज उसमें से निकलती हैं वो सूर्य का रूप बने, वहां से गायत्री मंत्र की जो शुरुआत होती है, सविता सूक्त ही हमारे यहाँ। तो कितने सौंदर्य ऋषियों ने जो दिया चीज को आज, तो ऋषि क्या उद्देश्य क्या था, सौंदर्य क्या था उनका। सभी ऋषि सब कुछ कर रहे थे किसके लिए, बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ऋषि, हमारे वैज्ञानिक थे। आज के जो वैज्ञानिक हैं ये डिस्ट्रॉय करने के लिए सब कुछ बना रहे हैं। और उन ऋषियों की दृष्टि क्या थी, सर्वभूत हिते रता, सभी जीवों के कल्याण में, कल्याण के लिए। यही गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लभंते ब्रह्म निर्माण निशय छिन्न कलमशा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। वही मुझे प्रिय है जो सबके लिए लगे हुए, सर्वजन हिता। जिसे एलाथर सर ने कहा ना कि किसके लिए किया, नाट्य शास्त्र एक शास्त्र नहीं है, एक जीवन है, लोक जीवन है, जीने के लिए कला बताया सबके लिए। जो कि मान लें कि राजा महाराजे थे, उनके लिए तो सिनेमा हो सकता है, कुछ बड़े बड़े चीज करते थे, नौटंकी स्पेशल करा लेते होंगे, लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो कि जिनके लिए जो कहते हैं ना श्रांता नाम, श्रमार्ता नाम, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए, सबके लिए ये नाट्यशास्त्र की रचना किया। जिनके लिए पैसे की जरूरत नहीं है वो भी जा करके देख सकते हैं, कर सकते हैं। ये इसीलिए प्रयोग विज्ञान कहा। तो इसलिए इस पर हमें बहुत शोध की आवश्यकता है। और हम लोग इस चीज को देखते हुए सौंदर्य के बारे में, तो हम अब जैसे कि पाश्चात्य विद्वानों की तुलना करते हैं, तो सौंदर्य की बात हम करते हैं तो हमें सबसे बढ़िया लगता है कि हर चीज में सौंदर्य का उपासक जॉन किट्स लगता है। जॉन किट्स कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंग। आप उसको इनकार नहीं कर सकते, इट शुड बी एप्रिशिएटेड, इसको अप्रिशिएट कीजिए। वही सौंदर्य, हर चीज में सौंदर्य है। सौंदर्य को तो मैं योग से भी जोड़ता हूं। गीता का जो कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, वहां भी हम देखते कामों में, कार्यों में, बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ सकते हैं, उसमें कुशलता जो है वो सौंदर्य है, वही योग है। ये गीता के अनुसार है, योग की परिभाषा तो अलग है, लेकिन गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। इसी को लोगो बनाया गया है मसूरी में, IAS का जो आप जाएंगे वहां देखेंगे, तो उसमें योगः कर्मसु कौशलम को ही लोगो लिया गया है। तो कामों, जो भी काम आपको दिया गया है, दायित्व दिया गया है, उसमें सौंदर्य, वही सुंदरता। सुंदरता का मतलब सर ने कहा कि भाव, मनसा वाचा कर्मणा, यू हैव टू रेंडर एंड सरेंडर टुवर्ड्स
योर डेस्टिनेशन। अब उसको भूल जाना है सब कुछ तन्मय होकर के। और साहित्य की बात करते हैं जहां पर कि हम लोग तो हमने आनंदवर्धन पर काम किया है, जैसे अजय जी ने कहा, तो आनंदवर्धन कहते हैं कि ध्वनि सिद्धांत बनाया गया, तो ध्वनि क्या है, ध्वनि सिद्धांत, उसमें एस्थोलिंगुआ थ्योरी उनको पाश्चात्य विद्वानों ने कहा, तो उसमें एस्थेटिक अपील है, वहां एस्थेटिक को लिया गया और लिंग्विस्टिक दोनों को मिला करके एस्थोलिंगुआ थ्योरी बनाया गया, आनंदवर्धन ने बनाया। तो आनंदवर्धन का थ्योरी जो है सौंदर्य शास्त्र का सबसे बड़ा उदाहरण, हम लोग आज पढ़ते हैं बच्चे, तो उसमें सबसे बड़ी चीज उन्होंने कहा कि जब तक आप सहृदय नहीं बनेंगे तब तक आनंद नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें सबको सहृदय बनना सबसे जरूरी है। तो सहृदय इसलिए जब तक सहृदय नहीं मिले रस की अनुभूति नहीं होगी आपको। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में एक सूत्र जो दिया कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात आपर्तेन रस निष्पत्ति, ये तो ऐसा सूत्र है जिसमें पूरा विश्व इस पर काम कर रहा है। इसको तो मैं कहता हूं कि आइंस्टीन का जो E=mc² है उस तरह का ये सूत्र है साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में, काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, अलंकार शास्त्र के, है ना, क्योंकि ये सारा चीज उस पर टिका हुआ है। सारे विद्वान भट्ट लोलट से लेकर श्री शंकुट से लेकर के भट्टनायक और अभिनव गुप्त ने जो दिया, दृष्टि दिया, जो इस पर काम करने की जरूरत है। तो ये आज वो नाट्य शास्त्र है। तो उस नाट्य शास्त्र का सौंदर्य जो है हमें यहाँ दिखाना है, प्रयोग में लाना है, और शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सभी के लिए सीखने के लिए आज बहुत ही अच्छा संयोग बना, सुअवसर बना, सुनहला अवसर बना। वाग्देवी कृपा से ऐसे आप आचार्यों को प्राप्त करके आप बहुत ही लाभान्वित हुए, इसलिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।